दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक में हूं संतोष पांडे। लगातार हमारी सीरीज जारी है उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर की। सरकार कितने अपने तरीके से काम करती है, कई बार उसे खुद अंदाजा नहीं लगता है, लेकिन समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रह जाती हैं। अभी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करा लेना, क्योंकि 1995 को लेकर के जिस तरह से एक बवाल मचा हुआ है ग्राउंड स्तर पर, जैसा आप हमें फ़ोन कर रहे हैं, लगातार व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं, हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि उत्तर प्रदेश में 95 की जो लिस्ट बदली है उसका कितना बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन सरकार को शायद अभी इसका अंदेशा नहीं है। इसकी वजह कई सारी हो सकती हैं, क्योंकि आज आपको मैं एक ऐसा मामला बताने जा रहा हूँ, उस मामले को सुनने के बाद आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, सरकारों के लिए भी, हमारे लिए भी, और उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए भी। उत्तर प्रदेश की राजनीति की खुराक पंचायत चुनाव होते हैं, लेकिन सरकारों के लिए ये बड़ी बात इसलिए नहीं होती है क्योंकि वहां से प्रधान चुने जाते हैं, न कि वो किसी सदस्य, किसी दल, किसी पार्टी से होते हैं। लेकिन अब राजनीति साफ हो गई है। जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, केरल में वार्ड पार्षदों के जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जश्न मनाया, अब प्रधानों की भी इसी तरीके से स्थिति बनने वाली है। दोस्तों, पोल टॉक पर मेरा प्रयास है कि आपको वो सारे कंटेंट मैं दिखाऊं ग्राम पंचायत चुनाव के जो आपको शायद कहीं देखने को मिलते हों या न मिलते हों, क्योंकि आप लोग लगातार हमें पसंद कर रहे हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लगातार आपने हमारे व्यूज़ को बढ़ाया है, शेयर किया है, और आप जिस तरीके से हमें फ़ोन करके बताते हैं वह भी एक अच्छा हमारे लिए है। इसलिए हमारा प्रयास पूरी तरह से आपके लिए लगा हुआ है। हम आपको 2 मई तक लगातार पंचायत चुनाव की अपडेट देते रहेंगे। साथ ही साथ हमारा प्रयास रहेगा कि आपको विधानसभा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम जगहों की ग्राउंड रिपोर्ट भी मई के बाद देना शुरू कर दे। आज हमें कैसे जिले, कैसे गांव की बात बताने जा रहे हैं, शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। रामपुर आपने जाना होगा, सुना होगा, देखा होगा। रामपुर जिले में रेहटगंज एक जगह है, वहां पर 375 मतदाता है। उनकी वर्षों से मांग है कि वहां पर बूथ बनाया जाए, वोट करने वो अपने गांव में जाए, लेकिन उन्हें 7 किलोमीटर दूर वहां से जाना पड़ता है। उनकी चीज़ों को समझें, उनकी कहानी को समझें तो लगता है कि सरकार उन्हें उपेक्षित समझती है। रेहटगंज के लोगों ने कल आंदोलन किया है और उन्होंने कहा है कि अगर बूथ नहीं है वोटिंग के लिए तो हम इस बार मतदान नहीं करेंगे। 375 लोग अगर रामपुर जिले में वोटिंग नहीं करते हैं तो सरकार के लिए कितनी शर्मनाक होगी, यह सोच पाना भी कितना बड़ा होगा। लेकिन उनकी बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें ग्राम पंचायत चुनाव में बूथ नहीं मिल रहा है तो विधानसभा में कैसे मिल जाता है। उनका कहना है कि विधानसभा में हम अपने गांव में ही वोट देते हैं, लेकिन जब भी ग्राम पंचायत का चुनाव होता है हमें 7 किलोमीटर दूर जाना होता है। आखिर ये कौन सी ऐसी व्यवस्था है, ऐसी कौन सी परेशानी है कि हम 7 किलोमीटर दूर बुजुर्गों, जवानों को भेजते हैं। रामपुर एक ऐसा जिला है जहां से आजम खान नगरीय विकास मंत्री हुआ करते थे। आजम खान क्या वहां पर कभी इस पर काम किए? कई बार मंत्री रहे, लेकिन आजम खान से सवाल इसलिए भी है क्योंकि आजम खान इन दिनों वहां के सांसद हैं। आजम खान की पत्नी विधायक हैं और उनके बेटे भी विधायक हैं। हालांकि उनके बेटे की सदस्यता भी निलंबित हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस घटना ने झकझोर दिया है पूरे प्रदेश को। साथ ही साथ जिसने जहां भी सुना उसे एक अजीब सा लगा कि हमारे प्रदेश में बड़ी बड़ी बातें करने वाले मुख्यमंत्री जो भी हुए, चाहे अखिलेश यादव हो रहे हों, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे मायावती रही हो, उन्होंने एक बूथ नहीं दे पाए उन गांव के लोगों को, जिन गांव के लोगों को 7 किलोमीटर दूर जा करके चुनाव में भाग लेना होता है। और उनकी नाराजगी भी जायज है। उन्होंने कह दिया है कि अब इस बार वोट नहीं देंगे। लेकिन वहाँ के जरा एक टेक्निकल चीज़ को समझने की बहुत आवश्यकता है। वहाँ के उप जिलाधिकारी से भी बातचीत की गई है, उन्होंने भी बात कही है देख करके बनाने की। दरअसल वहाँ जो उदाहरण होता है उसको समझिए, लाल पट्टी की जगह है, वहाँ पर बताया जा रहा है कि केंद्र है जिसमें 297, 296 बनाया गया है, और उन्हीं 296, 297 में रेहटगंज के लोग जाकर के वोट करते हैं। और यही एक परेशानी की बात है। जैसा कि आज तक की वेबसाइट के अनुसार, जहां से हमने इस खबर को समझा है, देखा है,
क्योंकि हम लगातार सीरीज चला रहे हैं, इसलिए ये खबर आपको दिखाना जरूरी था। 1995 को लेकर के भी लोगों के मन में आक्रोश है, वो भी कहीं देखने वाली बात हो सकती है। कहीं न कहीं वो भी ये कह सकते हैं कि इस बार अगर 95 नहीं हुआ तो हम वोट नहीं देंगे। हमारे पास तमाम ऐसे फोन्स, ऐसे वीडियोज, ऐसे व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं। तो दोस्तों, लगातार हमारा प्रयास है कि आपको वो सारी अपडेट जानकारियां दी जाएं। एक चीज और जानिए, अभी कोर्ट जो पुनर्विचार याचिका जो दायर की गई है, अभी उस पर कोई फैसला नहीं आया है, उस पर कोई सुनवाई नहीं है और उसका कोई अपडेट भी नहीं है। जैसे भी कुछ होगा आपको लगातार इस चैनल पर मिलता रहेगा। दोस्तों, निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए हमारा समर्थन जरूर करिए। हमारा नंबर है 8225922565। हमें गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से हमें सहयोग कर सकते हैं, आर्थिक मदद कर सकते हैं। लगातार धन्यवाद। जय हिंद।